नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन रक्षक का 12 नवंबर का पहली पारी का पेपर हो गया है और उसकी आंसर की भी हमने तैयार कर ली है। तो बिल्कुल सटीक और फटाफट अंदाज में, क्योंकि लंबी लंबी क्लासेज के माध्यम से आपको आंसर की मिल रही है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है आपको और फटाफट अपने आंसर मिला लेने हैं। बाकी आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो ऐसा है दोस्तों, जिनका पेपर हो गया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका पेपर अभी बाकी है उनको मैंने टॉपिक बताए थे, 2-3 वीडियो जाके आप चैनल के ऊपर देखना। 30 टॉपिक मैंने बताए थे, उसी में से पूरे के पूरे आपके करंट अफेयर, साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल आ रहे हैं। तो वो वीडियो देख के आप पढ़ के जाएंगे तो कल आपका एग्ज़ाम है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चर्चा करते हैं और सीधा हम, क्योंकि आंसर की के बारे में फटाफट चर्चा करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 10%। उसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 40 डिग्री। और दोस्तों, क्योंकि मैथ का है तो मैथ हल कराने के लिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो सीधा हम आंसर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा -3। इसके कितने जोड़े बन सकते हैं? तो इसके 3 जोड़े बन सकते हैं, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके अलावा आयु संबंधी सवाल 12 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसका आंसर आपके 0 हो जाएगा दोस्तों, और इसका आंसर आपके 63 हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपकी 1 सही 1/3। तो फटाफट मैं तो केवल आंसर ही आपको बता रहा हूँ, और बाकी जो अगले जीके वगैरह हैं उनके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे और डिस्कशन भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद में ये भी होल्ड पे रख लीजिए 12वां सवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 50%, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 120 मीटर। यानी कि ये आपके मैथमेटिक्स के जो सारे के सारे सवाल हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं। सॉरी, एक सवाल आपके ये बच गया है, और इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा 6 सही 1/3 दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम साइंस के ऊपर चलते हैं। साइंस का है पाइलोरियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सौर विकिरण को नापने के लिए। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्साइनिन के कारण होता है। पायस के कुछ गुण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 दोनों, सॉरी 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, और कथन सेकंड है पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों सत्य तो है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो जो अपनी अकल डाढ़ है वो अपना अवशेषी अंग माना जाता है। और यहाँ पे इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये आइसो बार कहलाएंगे। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, ये सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये है आपके सिलिका जेल। संवेग का ऐसा ही मात्रक मैंने मात्रक टॉपिक में बताया है कि आपके सवाल आएगा, और उसमें से सवाल आया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। वो 30 टॉपिक अगर आपका कल एग्जाम है तो पढ़ के जरूर जाना। रडार का पूर्ण रूप है? तो रडार का पूर्ण रूप है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इसके अलावा अगला सवाल है आपका, इसको मिलान आपको करना है, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन, चैडविक, न्यूट्रॉन, इस तरह से आप मिला लीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके डी हो जाएगा। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन इनमें से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो ये है दोस्तों डीजल इंजन के लिए आदर्श है। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। तनाव विकृति वक्र में लोज सीमा वह बिंदु है जहां तक तनाव विकृति के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये दोस्तों 15 सवाल तो आपके आ गए हैं मैथ के। जैसे मैंने एनालिसिस किया था कि आपके इतने इतने सवाल आएंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। 15 आपके मैथ के, 15 आपके साइंस के, और उसके बाद में 10 आपके करंट अफेयर के सवाल आए हैं। तो ये करंट अफेयर शुरू हो गया है। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है? तो ये दोस्तों किया है जोधपुर और डूंगरपुर। और ये वरिष्ठ नागरिक के सहायक के लिए जो 65 वर्ष उम्र थी उसको अब 60 कर दिया
गया है। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संपटित प्राकृतिक बायोगैस की जो गोवर्धन योजना है उसके तहत शुरुआत की गई है, वो सांचौर जालौर में हुई है। RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP राजस्थान इलेक्ट्रो व्हीकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा स्थान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। राजस्थान, ये दोस्तों मैंने वीडियो डाला था कौन क्या में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आपके न्यायमूर्ति रहे थे, कार्यवाहक। ये MOU 1338 करोड़ का आपके जापान के साथ में किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों शुरू हो गई अपने राजस्थान जी के पटेलिया लालर बिछिया, ये क्या है? ये दोस्तों आपके आभूषण है राजस्थान के। विक्रयराज रचित हरिकेली क्या है दोस्तों? हरिकेली है नाटक। SDG रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान के द्वारा जारी की जाती है। आनंदपुरा भूकिया और तिमारन माता कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण निक्षेपों यानी सोने के निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो बालातल है वो नहीं है, क्योंकि कांतरी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। फेंटा क्या है? तो फेंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, यानी कि पगड़ी है। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये अजमेर में। निमाड़ी किसकी बोली है? निमाड़ी मालवी की उपबोली है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर, तो रेंड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जसवंतरा जोधपुर में है आपके, लालगढ़ बीकानेर में है, और उसके बाद में फूल महल जगदीश मंदिर उदयपुर में है। तो इसको एक बार मिला लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी आसान सा सवाल है। किस मुख्यमंत्री का जन्मदिवस महिला दिवस के ऊपर आता है? 8 मार्च को वसुंधरा जी का आता है। और गाय की किस नस्ल को मालानी भी कहा जाता है? तो ये थारपारकर को कहा जाता है। डूंगजी जवाहर जी कहाँ के निवासी थे? तो ये सीकर के निवासी थे। जो राजस्थान जी का लेवल है वो तो आपके काफ़ी इजी लेवल है। तारा शर्मा का संबंध भवाई नृत्य से है। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? तो जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता है। दोस्तों मैं इजी इसी लिए बोल रहा हूँ, जो प्रश्न का लेवल है वो सारे के सारे राजस्थान जी के बेसिक लेवल का पूछा गया है। और हो सकता है आप एडवांस लेवल पढ़ रहे हो तो आपको ये पेपर हार्ड भी लग सकता है। मेना क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों ये है जनगणना ग्राम सभा नहीं करती है। और 13वां पायलट प्रोजेक्टों में कौन शामिल नहीं है? तो ये दोस्तों मनसा माता जो आपका संरक्षण रिजर्व झुंझुनू है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो ये माघ पूर्णिमा को नवा टापरा डूंगरपुर में बढ़ता है। आजम और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो ये दादू दयाल जी को किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सी हो जाएगा। इसको आपको सम्मिलित करना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जयपुर में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो ये आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके लेखन पे प्रकाश डालता है। सुदर्शनगढ़ का किला किस किले को कहा जाता है? तो ये नाहरगढ़ को कहा जाता है। आगीबाण किसके लेखक कौन है? तो इसके दोस्तों है जय नारायण व्यास। किस झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो इसको सांबर को किया गया है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? ये 12 वर्षों तक रही थी। 85 में ये बनी थी, 1585 में, और 97 में निधन हो गया था महाराणा प्रताप का, तो 12 वर्ष तक ये रही थी। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 3। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, इसकी अवधि 5 वर्ष है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा हाड़ौती में काली मृदा पाई जाती है? ये आपको ध्यान रखना है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। वोट देने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। तो कथन एक केवल सही है।
चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। चारचौमा का मंदिर कहाँ है? कोटा में है। ये ध्यान रखना आपको, शिव मंदिर चारचौमा का। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 में हुआ था, उसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। रागमाला किस शैली का चित्र है? तो रागमाला दोस्तों चावंड शैली का चित्र है। पन्ना मीणा कुंड कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। जयपुर मेट्रो की शुरुआत दोस्तों 2015 में, ये मेरे कांस्टेबल के पेपर में भी आया था, और लगभग ये सवाल हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा AW, क्योंकि इसके अंदर दूसरा क्षेत्र आता है। तीजो तुर्यो आठों काल में कुरियो का क्या अर्थ है? तो कुरियो का अर्थ है अर्धकाल। ये भी थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन में है, 82 नंबर सवाल। उसके बाद में लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, ये दोनों सही है, 1 और 2। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। सांची केवल भरतपुर में है, राजस्थान में। उदयपुर राज्य का विलय कब हुआ था? इसका विलय हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और इसके अलावा मामा भांजा की छतरी, ये तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत युग में है। इनको कालक्रम के अनुसार जमाना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। लालनाथ जी जसनाती समुदाय से रिलेटेड है। बिलाड़ा का संबंध, बिलाड़ा जोधपुर आई माता का मंदिर है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ये मल्लिनाथ जी का मंदिर है, बाड़मेर में। और इसका राइट आंसर आपको बताना है, पूर्व से पश्चिम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके D, यानी कि पूर्व में सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में पाली, जैसलमेर। पूर्व से पश्चिम बताना है, तो प्रश्न आपको ढंग से पढ़ना है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक पोट्री सीधा आपको याद रखना है, कोटा में। 0 से 6 वर्ग के जो आयु वर्ग है उसमें निम्नतम लिंगानुपात है, तो ये झुंझुनू का है। राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन पे की थी। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ये राज सिको आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। और 99 सवाल का इसका हो जाएगा आपके 1, 2 और 3, तीनों ही इसके सही है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो खुंगाली दोस्तों आपके गले में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपके D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपके सामने जो आपके आंसर की है वो फटाफट अंदाज में पेश की है, क्योंकि आपको जल्दी से अपने आंसर मिलाने हैं, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो फटाफट आप मिला लीजिए। बाकी आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।